दोस्तों हर चीज की अपनी अच्छी खासी कीमत होती है। शर्त है टाइम और जगह उस चीज के हिसाब से होनी चाहिए। क्यों कुछ गलत बोल रहे हैं हम? कोरोना काल में शराब की क्या कीमत थी, हमें लगता है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। खैर, अगर हम आपसे बोलें कि आपके बाल जिन्हें आप शायद कोई वैल्यू नहीं देते, उसकी कीमत करोड़ों में है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बालों की स्मगलिंग भी होती है, जिसमें लोग करोड़ों कमाते हैं। अभी भले ही आपको हमारी बात बिल्कुल अजीबोगरीब लग रही हो, लेकिन अगर आज आपने हमारी ये वीडियो पूरी देख ली तो यकीन मानिए आप भी हमारी भाषा बोलने लगेंगे। दोस्तों, आपने बहुत सारे मंदिरों में देखा होगा लोग अपने बाल दान करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आपके लिए भले ही मुफ्त की ये खेती है जो दोबारा वापस आ जाएगी, लेकिन आपके बालों से ये मंदिर करोड़ों कमा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर आप बालाजी के मंदिर को ले लीजिए। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कैसे एक मंदिर आपके बालों से करोड़ों रुपए कमाता है। ऐसा करके क्या हर श्रद्धालुओं की भावनाओं के साथ ये खिलवाड़ कर रहा है? आज इन सभी बातों के सच से रूबरू करवाएंगे आपको। वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। तो चलिए खोलते हैं आपके सामने बालों का राज। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा बालाजी के मंदिर में बाल दान किए जाते हैं और इसकी अपनी मान्यता भी है। क्या आपको पता है ये परंपरा शुरू कैसे हुई? जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते होंगे तो आपको पता होगा हिंदू धर्म के हिसाब से जीवन भर में 3 बार मुंडन कराने के बारे में लिखा गया है। सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है, दूसरा जब पिता का देहांत होता है और तीसरा जब उसकी माँ का देहांत होता है। लेकिन इन सब के अलावा भी लोग अपने मन से भगवान को अपने बाल दान करते हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर बाल सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि औरतें भी दान करती है। आपको जानकर हैरानी होगी, मुंडन के मामले में बुजुर्ग महिलाओं की संख्या कम बल्कि जवान महिलाओं की संख्या ज्यादा है। वैसे तो बाल दान करने के लिए हमारे भारत में बहुत सारे मंदिर फेमस है, लेकिन इन्हीं मंदिर में से एक मंदिर ऐसा है जो काफी ज्यादा फेमस है और वो मंदिर है तिरुपति बालाजी का मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में है। दोस्तों, हर साल यहाँ लाखों में श्रद्धालु आते हैं और अपने बालों को दान करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है ऐसा क्यों किया जाता है? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। दोस्तों, आपका जवाब जो भी हो, लेकिन इसके पीछे कथा है जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। इस कथा के हिसाब से प्राचीन काल में भगवान बालाजी के विग्रह पर चिट्ठियों का पहाड़ बना था। उस पहाड़ पर रोज एक गाय आती थी जो कि दूध देकर चली जाया करती थी। एक बार की बात है, ऐसा करने से गाय का मालिक गुस्सा हो गया और उसने कुल्हाड़ी से गाय को मार दिया। इस पूरे वाकये के दौरान भगवान बालाजी के सिर पर भी थोड़ी सी चोट आ गई। साथ ही साथ इस कारण से उनके सिर के बाल भी गिर गए। ये सब बालाजी की माँ देख रही थी और इसलिए बालाजी की माँ ने अपने बाल बालाजी को दे दिए। ऐसा करते ही भगवान बालाजी बिल्कुल ठीक हो गए। इसी बात से खुश होकर भगवान नारायण ने कहा, बाल हमारे शरीर को सुंदरता देते हैं और आपने सिर्फ मेरे लिए अपने बालों को त्याग दिया, इसलिए आज से जो कोई भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तभी से लेकर अब तक भगवान बालाजी के मंदिर में उनके श्रद्धालु अपने बाल दान करते हैं। अब श्रद्धालु चाहे कोई भी हो, महिला हो या फिर पुरुष। आज भी बालाजी के मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसे नीलाद्री हिल्स के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में मौजूद बालाजी का मंदिर अपने श्रद्धालुओं के लिए तो फेमस है ही, लेकिन ये सबसे धनवान मंदिरों में भी शुमार है। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत कॉमन बात है, जहाँ इतने सारे श्रद्धालु आएंगे वहाँ लोग पैसे तो दान करेंगे ही, लेकिन हैरानी वाली बात तो यही है ना कि यहाँ पर लोग पैसे कम और बाल ज्यादा दान करते हैं। बावजूद इसके मंदिर सबसे अमीर मंदिरों की लिस्ट में शुमार है ना दोस्तों? सोचने वाली बात। चलिए आपको बताते हैं कैसे, लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। माजरा ये है कि जब भी कोई भक्त यहाँ पर अपने बाल को दान करता है, दरअसल उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि आखिर उसके बालों के साथ होगा क्या। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि आपके बाल मुंडवाने के बाद बाल को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता यह है कि जैसे ही आपके ऊपर से बाल निकला, वैसे ही सभी बालों को इकट्ठा किया जाता है और उसे एक बॉक्स में रख दिया जाता है। इसके बाद इन सभी बॉक्स को गोदाम में ले जाते हैं। गोदाम में लाने के बाद इन सभी बालों को बोरियों में भर देते हैं ताकि इन्हें सही ढंग से फैक्ट्री तक ले जाया जा सके। आप जिस ट्रक को अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस ट्रक में कम से कम 127 किलो तक बाल भरे हुए हैं।
अब आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस केजी तक पहुंचने के लिए कितने सारे लोगों ने बालों का दान किया होगा। खैर, ट्रक जैसे ही फैक्ट्री पहुंचती है सभी बोरियों का वजन किया जाता है। इसके बाद होता है काम शुरू, जिसमें सबसे पहले आते हैं कारीगर। इन कारीगरों का काम होता है बालों को सुलझाना, क्योंकि जब इन्हें बोरियों से निकाला जाता है तो ये काफी उलझे हुए होते हैं, इसलिए वर्कर्स बालों को सुलझाते हैं। स्क्रीन पर आप देख ही सकते हैं कि सभी वर्कर्स कैसे बालों को सुलझा रहे हैं। जब सारे बाल सुलझ जाते हैं तो कुछ इस तरीके से टांग दिया जाता है इन्हें। इसके बाद शुरू होता है हेयर का वॉश। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हेयर वॉश, ताकि बालों की गंदगी दूर हो जाए। धोने के बाद इन बालों को फिर से सुखाया जाता है। खैर, सूखने के बाद इन बालों में से कई बालों पर रंग भी किया जाता है। इसके बाद ये बाल एक्सटेंशन वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं। मार्केट में जो आप अलग अलग टाइप्स के विग देखते हैं ना, उन्हें भी इन्हीं बालों द्वारा बनाया जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इतने सारे बालों पर इतनी मेहनत करने के बाद इन्हें एक दो नहीं बल्कि 55 अलग अलग देशों में भेजा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये सारा बिजनेस नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर होता है। खैर, इतना कुछ जानने में आपको थोड़ा कम मजा आ रहा होगा। क्यों? घबराइए मत, हम मुनाफे पर ही आ रहे हैं, जिसके लिए आप तब से इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर बाल की कीमत अलग अलग होती है। इन बालों की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितना ज्यादा घना है और कितना ज्यादा बड़ा है। नॉर्मली बात करें तो बालों की कीमत 27,000 रुपए प्रति किलो होती है। अब याद कीजिए, हमने आपको ऊपर भी बताया था कि एक ट्रक में कम से कम 127 किलो बाल थे। अब आप खुद से कैलकुलेट करके अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ट्रक में कितने लाखों का माल होता है। और बालाजी मंदिर से सिर्फ एक ट्रक नहीं बल्कि कई ट्रक अलग अलग फैक्ट्रीज में जाते हैं। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए। ये तो कुछ भी नहीं दोस्तों, आए दिन यानी कि रोज यहाँ पर करीब करीब 20,000 भक्त अपने बाल दान करके चले जाते हैं। और आप इसे महीने या सप्ताह का आंकड़ा समझने की भूल मत करना। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा लीजिए रोज कितने ट्रक जाते होंगे और इनसे कितनी कमाई होती होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, तिरुपति बालाजी के मंदिर में एक दो नहीं बल्कि 600 नाइयों को रखा गया है, जो श्रद्धालुओं के बालों को काटते हैं। इतना कुछ जानने और समझने के बाद आपके मन में जरूर ये ख्याल आ रहा होगा कि जो बाल श्रद्धालु इतनी भक्ति से दान करते हैं, उससे कोई मुनाफा कैसे कमा सकता है? उस पर तो श्रद्धालु का हक होता है। दोस्तों, आप तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको पता होगा दुनिया का कोई भी धार्मिक जगह क्यों ना हो, वहाँ पर दान की रीति जरूर अपनाई जाती है और उन्हीं दान की वजह से धार्मिक स्थल चलते भी हैं। अब अगर ऐसे में बात बालाजी मंदिर की हो तो यहाँ पर दान करने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन यही तो वो दान है। एक मंदिर में लोग पैसे को दान करके शोभा बढ़ाते हैं, तो वहीं यहाँ पर बाल दान दिए जाते हैं। आप खुद सोचिए, अगर मंदिर इन बालों को उठाकर कहीं सेफ जगह रख भी दे तो आगे इनका क्या यूज है? साथ ही रखने का खर्चा लगेगा वो अलग। वहीं अगर इन्हें फेंका जाए तो भक्तों की श्रद्धा पर बात आ जाएगी। इसलिए मंदिर ने इन्हें यूज करने का सही जुगाड़ बैठा दिया है और बना दिया भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अमीर मंदिर। क्यों है ना दोस्तों सही उपाय? क्योंकि अगर इन बालों का कुछ नहीं किया जाता तो ये वेस्ट ही हो जाते। ये बाल कम से कम मंदिर के खर्चे में तो काम आ रहे हैं। इसे आप एक तरीके से सोचेंगे तो आपके बाल आपके ही भगवान के देख रेख में यूज हो रहे हैं। अब वो बात अलग है कि पुजारी इसमें कोई हाथ ना मारे। तो ये थी बालाजी मंदिर की कहानी। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में आपने बहुत एंजॉय किया होगा। खैर, आपको इस बारे में पहले से पता था या नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए ना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।